इंसान का दिमाग घुमक्कड़ होता है। हम तारों को देखते हैं और दूर की दुनियाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन समय में यात्रा करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? जो हो चुका है उसे बदल सकते हैं? यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये अनगिनत संभावनाओं और अकल्पनीय नतीजों की बात करता है। सोचो, आप एक टाइम मशीन में घुसते हैं, आप एक डेट डालते हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है, मशीन शुरू हो जाती है और आप हिस्ट्री के पन्नों में पीछे चले जाते हैं। लेकिन वहां आपको क्या मिलेगा? क्या यह पास्ट की गलतियों को सुधारने का मौका है, या टाइम के साथ छेड़छाड़ से हमारी दुनिया ही बिखर जाएगी? टाइम ट्रैवल के रहस्यों ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों को मोहित किया है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के थ्योरीज बताते हैं कि टाइम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिमेंशन है जिसे मोड़ा जा सकता है। क्या हम इन कॉस्मिक ताकतों का इस्तेमाल पास्ट का रास्ता बनाने के लिए कर सकते हैं? इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फिजिक्स के नियम कॉम्प्लेक्स और अनफॉरगिविंग हैं। टाइम के साथ छेड़छाड़ के अनजाने और शायद बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। चलिए टाइम ट्रैवल से जुड़ी सबसे उलझाने वाली पहेली में उतरते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये थॉट एक्सपेरिमेंट पास्ट बदलने के कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम दिखाता है। सोचिए, एक साइंटिस्ट टाइम मशीन बना लेता है बदला लेने की चाह में। वो टाइम में पीछे जाकर अपने दादा को मार देता है। उसके पिता के पैदा होने से पहले ही अगर वो ऐसा कर पाता है तो एक अजीब सी पैराडॉक्स पैदा हो जाती है। दादा के बिना साइंटिस्ट के पिता पैदा ही नहीं होंगे और पिता के बिना साइंटिस्ट खुद ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर टाइम में पीछे जाकर ये काम किसने किया? ये पैराडॉक्स दिखाती है कि पास्ट के साथ छेड़छाड़ करने से लॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बताता है कि पास्ट को बदलना नामुमकिन हो सकता है। ऐसा लगता है कि दुनिया अपनी समझदारी से ऐसी पैराडॉक्सेस को रोकने के लिए सेफगार्ड्स लगाती है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब हो? क्या हो अगर एक फिक्स्ड टाइमलाइन की जगह पैरेलल यूनिवर्सेस का एक बड़ा जाल हो? हर यूनिवर्स अलग अलग चॉइसेस और रिजल्ट्स दिखाता हो। इस दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। यह कहता है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जो भी रास्ता हम नहीं चुनते, वो एक नई पैरेलल रियलिटी बना देता है। इस नजरिए से हमारी दुनिया कॉस्मिक चैंपेन ग्लास में अनगिनत बबल्स में से एक है। अगर मल्टीवर्स हाइपोथेसिस सही है तो शायद ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कोई पैराडॉक्स ही नहीं है। खुद के एग्जिस्टेंस को मिटाने की बजाय टाइम में पीछे जाने से आप मल्टीवर्स की एक अलग ब्रांच में चले जाते हैं। इस पैरेलल रियलिटी में आपके दादा मर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी रहेंगे। आपकी जिंदगी आपके एक्शंस के रिपल इफेक्ट से हमेशा के लिए बदल जाएगी। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट रियलिटीज और अनगिनत संभावनाओं की एक झलक दिखाता है। यह बताता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर एक एग्जिस्टेंस के बड़े जाल में एक अलग धागा। वैसे तो मल्टीवर्स हाइपोथेसिस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक हल देता है। एक और थ्योरी कहती है कि दुनिया खुद टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस को रोकने के तरीके बनाती है। फिजिसिस्ट इगोर डिमिट्रिएविच नोविकोव ने इस थ्योरी को दिया। इसे नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिजिक्स के नियम मिलकर ऐसे किसी भी एक्शन को रोकते हैं जिससे कोई पैराडॉक्स बने। मतलब दुनिया खुद को इनकंसिस्टेंसीज से बचाती है। मान लीजिए आप टाइम में पीछे जाकर एक हादसे को रोकना चाहते हैं। आप वहां पहुंचते हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है और आपको पता चलता है कि आपकी वजह से ही वो हादसा हुआ है। आप पास्ट को बदलने की कितनी भी कोशिश करें, आपकी कोशिशें हमेशा कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस से नाकाम हो जाती हैं। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कि यह इम्पॉसिबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया खुद हमें ऐसा करने से रोकती है जो उसके बेसिक नियमों को तोड़े। चलिए एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि टाइम स्पेस की तरह लिनियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिमेंशन है जो पहले से ही पूरा एग्जिस्ट करता है। इस नजरिए से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इक्वली रियल और फिक्स्ड हैं, मैप के पॉइंट्स की तरह। अगर ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी सही है तो टाइम का फ्लो जैसा हम समझते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। हम ट्रेन में सफर करने वाले लोगों जैसे हैं, एक फिक्स ट्रैक पर चल रहे हैं, हर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे वो अनफोल्ड होता है। लेकिन पूरा सफर शुरू से आखिर तक पहले से ही एग्जिस्ट करता है।
ब्लॉक यूनिवर्स में पास्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बदल सकें। जैसे हम ये नहीं बदल सकते कि हमने कल नाश्ते में क्या खाया था। ये स्पेस टाइम कंटिन्यूअम का एक फिक्स्ड और इम्यूटेबल पार्ट है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी टाइम और फ्री विल के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। ये कहती है कि हमारी डेस्टिनी पहले से तय हो सकती है। हमारी जिंदगी एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट की तरह चल रही है जो बहुत पहले लिखी गई थी। अभी तक हमने जिन थ्योरीज की बात की है वो टाइम ट्रैवल की एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर दिखाती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो टाइम ट्रैवलर्स के लिए होप देता है, वर्म होल्स। वर्म होल्स थ्योरेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। सोचिए, आप एक कागज को फोल्ड करके उसमें होल करते हैं। वो होल एक वर्म होल है जो दो दूर पॉइंट्स के बीच शॉर्टकट देता है। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद हम स्पेस के साथ साथ टाइम में भी ट्रैवल कर सकें। वर्म होल से ट्रैवल करके हम दूर के स्टार्स और पास्ट के इरेस के बीच के डिस्टेंस और टाइम को पार कर सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स में हैं। ये अनस्टेबल होते हैं और इन्हें ओपन रखने के लिए नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी वाले एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होती है। ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और क्या हम इसे स्टेबल वर्म होल बनाने के लिए यूज कर पाएंगे, ये अभी पता नहीं है। टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश असल में खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का सफर है। ये हमें रियलिटी, फ्री विल और एग्जिस्टेंस के बारे में गहरे सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है। भले ही टाइम ट्रैवल हमेशा साइंस फिक्शन में ही रहे, लेकिन इसके बारे में सोचना हमारे हॉराइजन्स को एक्सपैंड करता है और हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अनंत वंडर और मिस्ट्री से भरा है, ऐसी संभावनाओं से भरा है जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। शायद एक दिन फिजिक्स के नियमों की गहरी समझ के साथ हम टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स को अनलॉक कर लेंगे, लेकिन तब तक हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक इंक्वायरी और अपनी इमेजिनेशन के जरिए इस माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते रह सकते हैं। जैसे जैसे हम साइंटिफिक डिस्कवरी के इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें याद रखना चाहिए कि टाइम ट्रैवल सिर्फ पास्ट या फ्यूचर में जाने के बारे में नहीं है। ये यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने और उन बेसिक सवालों का सामना करने के बारे में है जो सदियों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। अगर हम पास्ट को बदल सकते तो क्या हम अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म करने का रिस्क लेंगे, या हम अनजाने कॉन्सिक्वेंसेस का सिलसिला शुरू कर देंगे, हिस्ट्री का रुख ऐसे बदल देंगे जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? और फ्यूचर का क्या टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता है, या क्या फ्यूचर में छलांग लगाना, आने वाली घटनाओं को देखना पॉसिबल है? अगर हम अपनी डेस्टिनी देख सकते तो क्या हम अपना रास्ता बदलने के लिए टेम्प्टेड होंगे, या हम अननोन को खुले हाथों से अपनाएंगे? ये सवाल जो कभी साइंस फिक्शन तक सीमित थे, अब साइंटिफिक इंक्वायरी में सबसे आगे हैं। टाइम ट्रैवल आपके लिए क्या मायने रखता है? जैसे ही हम टाइम ट्रैवल की अपनी एक्सप्लोरेशन खत्म करते हैं, मैं आपको इस बातचीत में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूं। टाइम ट्रैवल आपके लिए क्या मायने रखता है? ऐसी दुनिया में जहां पास्ट और फ्यूचर हमारी मुट्ठी में है, आप कौन से वंडर्स और डेंजर्स देखते हैं? अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स और अपने फियर्स शेयर करें। चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी पर साथ चलते हैं। टाइम ट्रैवल की अनंत संभावनाओं और गहरे इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में इंसानी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की ताकत से शायद टाइम भी झुक जाए। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सफर अब शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।